नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। तो दर्शकों, त्रिपाठी जी से हम लगातार बात कर रहे हैं कि घर के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाने से या उनके होने से हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं और हम कैसे उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ और पौधों के बारे में। त्रिपाठी जी, आज हम बात करना चाहेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। कहा जाता है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य होता है। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि तुलसी के पौधे से कैसे आर्थिक स्थिति और हमारी पारिवारिक स्थिति में सुधार आता है और कैसे ये हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये प्रश्न आपका बड़ा पुनीत है। सारी औषधियों का राजा पौधा तुलसी, विष्णु के सिर पर आरूढ़ होने वाली जिसकी पत्ती हो, संतान उत्पत्ति करने के लिए जिसका बीज हो, सभी प्रकार के घावों को भरने के लिए जिसकी जड़ हो, और तो और सारे विजातीय तत्वों के विकारों को निःसृत भाव से समूल नष्ट कर समस्त व्हाट यू कॉल वायरस, बैक्टीरिया, बायोटिक जो कुछ भी है वातावरण में, उसको एंटीबायोटिक यानी अपनी अंतर प्रवर्तनी कूटस्थ अमृत तत्व के उद्बोहिनी संख्यात्मक परिमाणात्मक प्रमाणों की पुष्टि का संचयन तुलसी के पौधे में होने के कारण इसको विश्व के समस्त औषधियों का राजा रानी कुछ भी कहें, लेकिन देवताओं के सिर का सिरमौर यह तुलसी का पौधा किसी भी दिशा में तो लगा दें, लेकिन इस 7 प्रकार की तुलसियों में श्यामा, हरितिमा, लालिमा, भूरिमा, शाश्वती, समा, गमा और अरण्यमा, यानी तुलसी के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है। वास्तु में भी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। एकमात्र पौधा है जिसे आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं, लेकिन शीर्षस्थ भाग में स्थित होने के कारण तुलसी अगर घर के मध्य भाग में रखी गई, ब्रह्म स्थान पर रखी गई, मंदिर के पास रखी गई, तो फिर उस घर में रहने वाले गृह स्वामी के आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता, अपितु 3.6 किलोमीटर तक उत्पन्न होने वाले विषाणु, वायरस, वातावरण को प्रदूषित करने वाले जो भी तत्व हैं, जो जीव रूप में या निर्बल अवस्था को प्राप्त हों और कदाचित प्रभावित करने की क्षमता रखते हों, उन्हें भी तुलसी अपनी संग्रहणीय, आकर्षक, मोहक, लुप्त, मादकता, लोलुपता और संजीवता, ये सबसे गुण है। इन सप्त गुणों से युक्त होने के कारण इसका घर में रखा जाना जैसे 33 करोड़ देवताओं को अपने घर में निवास देना। धन है तुलसी, धन है तुलसी, तेरी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी भूरी भूरी भूरी। दर्शकों, इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं मुसाफिर खाना जिला अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1960 है
तारीख नहीं मालूम है, और मेरी दुकान इसमें नहीं चल रही है, उससे परेशानी है, और 3-4 कोर्ट केस चल रहे हैं। गुरुजी कृपया इसके लिए कोई जोशी उपाय बताओगे आप। विप्र टहलुआ चेरी घर अभय बिटियन कह बाढ़, और इतने माँ धन ना घटई तो कियो बड़े न सेरार। आप जिह्वा से बुरे शब्दों का उच्चारण करना तत्काल बंद कर दें। अकारण क्रोध के कारण आप रोड चलते शत्रु तो बना ही लेते हैं, घर में भी शांति भंग हो जाती है। पहले नियंत्रण कर लो अपने आप को, फिर मुकदमों से भी और दुकान से भी दोनों में प्रेयात्मक और उन्नयन के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं विमल बोल रही हूँ पूना से। मुझे अपने बेटे विनीत के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तारीख 24 दिसंबर 1982 सुबह 4 बजे पूना ये है। वो 13 साल से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है। बहुत इलाज चल रहा है लेकिन कुछ भी फायदा ही नहीं हो रहा। 1-2 ज्योतिषियों ने बताया कि इसको किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, वो निकलवाओ, ये करो, ये पूजा, ये पाठ। अभी गुरुजी मैं आपकी शरण में आई हूँ, कहिए कि मैं इस बेटे को कैसा ठीक करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शनि अष्टम है इसका, विनीत का, और अपने हेडक्वार्टर में है। चंद्रमा से वैसे तो लग्न पर उच्च कोटि का तुला का है। इसको मंगल और शनि की जो ये ठीक होगा। विनीत की माता श्री, पहले अपने हृदय से आशंका भ्रम हटा दो। इसके मामा के यहाँ का कोई चद्दर, तकिया का कवर या तौलिया या रुमाल कुछ मंगा लो। मामा के गांव में स्थित मंदिर से भस्म मंगा लो और इसके शरीर से स्पर्श कराओ प्रतिदिन। इसको आनंद की अवस्था प्राप्त होगी और ये शीघ्र लाभ ग्रहण करने की तरफ बढ़ जाएगा। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमरजीत कुमार और डेट ऑफ बर्थ 11/9/93 है। खगड़िया जिला से बोल रहा हूँ, बिहार से। और मेरा नौकरी किस क्षेत्र में और कब तक होगा? वृश्चिक मिथुन आद्रा दोस्त प्लेसमेंट ऑप्शन, यानी अगर सूरज कहीं गलती से दशम हो जाए, व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इसमें सिद्धांत ये है कि शनि से टकराहट ना हो। शनि और सूर्य आमने सामने हैं। नौकरियां तो प्राइवेट लगातार 5 मिलती हैं, 6ठी नौकरी में आप गवर्नमेंट असर्टेन मानकर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मैं विजयलक्ष्मी अजमेर से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री वर्षा जिंदल है, उसकी जन्म तिथि 24 अगस्त 1986 है। अजमेर में उसका जन्म स्थान है। जन्म का समय सुबह 4:07 है। जन्म स्थान अजमेर है और उसके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो कोई उपाय हो तो। कर्क मीन उत्तरा भाद्रपद, राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण की स्थितियां ताजीवन बनाए रखता है और मंगल विवाह की स्थितियों में 6ठे भाव से मामा के गांव का कोई कोट मंगाया जाए, वस्त्र मंगाया जाए, या मामा के यहाँ से 100 रुपये 150 रुपये मंगाकर और फिर इसकी शादी के निमित्त एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन या कुछ भी जो आजकल होता है उस पर प्रक्रिया करें, या मामा के यहाँ से लगाई गई शादी तत्काल अंतिम स्टेज पर जाने के क्रमांक देखा जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। नमस्कार गुरुजी प्रणाम, मैं ग्वालियर से वेद प्रकाश बोल रहा हूँ। मेरी पुत्री का डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1982, टाइम 11:15, जन्म स्थान ग्वालियर है। मेरी बच्ची के बारे में मुझे पूछना है। वैवाहिक जीवन लगभग 1 वर्ष हुए शादी हुए, तभी से ठीक नहीं चल रहा है। कृपया कोई ऐसा मार्गदर्शन है जिससे कि उसका जीवन
सुचारू रूप से चले और शांति से रह सके। बृहस्पति को हम कैसे आपको मदद दें, ये तो बड़ी विभत्स स्थिति को प्राप्त है आपकी पुत्री। लिख लो इसको, 18 और 6 यानी 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा। इसका आप केवल छल्ला बनवाएं, अंगूठी नहीं। और सबसे छोटी उंगली में लेफ्ट हैंड में पुत्री को दे दें, पहला। दूसरा, कहीं से भी अगल बगल कहीं बरगद हो तो शनिवार के दिन उसको जल दें। अगर नहीं जा सकते बाहर तो बरगद का पत्ता ही मंगा लें, उसको लेमिनेट करा कर रख लें, उसमें ही घर में जल दें। तो भी इनको तत्काल घर में पति और पत्नी के बीच स्थापित होने वाले विकर्षण संवादों से आकर्षण एवं मोहकता के लब्ध प्रतिष्ठ प्रमाण मिलने तत्काल प्रारंभ हो जाएगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं संगीता मिश्रा लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसकी जन्म तिथि 15/1/1991 दोपहर 1:15 लखनऊ में जन्म हुआ है। गुरुजी, उसके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी कब तक की लगेगी। तुला धन पूर्वा साढ़ा बृहस्पति कर्क को तो प्राप्त है, लेकिन केतु के साथ अड़चन डालता है। यानी 6 प्राइवेट के बाद ही 7वीं इनके गवर्नमेंट की अपेक्षा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अगर ये पुरुषार्थ से आगे बढ़ें तो। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम विमल दास सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 26 जुलाई 1995, समय 11:25 रात में, स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़। मेरा सवाल ये है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, उसमें मेरे को सफलता नहीं मिलती, काफी बाधाएं आती है, तो कोई समाधान बताए। वेस्टर्न ओपिनियन में भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रमाण चाहे चाइना के हों चाहे जापान के हों, इनके विद्वानों का ही मत ले लो। Where Saturn is posted in the 12th house, the energy gives 0 number। तुलसी को भी लिखना पड़ा बनारस में रहते हुए कि दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी। कैसी पड़ी है ये मीन की शनिचरी। 12 मीन का शनिचर हो जाए तो फिर चाहे हरिश्चंद्र को बृहस्पति के प्रमाण 12 जो मिलते हैं, अपनी बीवी और बच्चे तक को बेचना पड़ा, वो 12 बृहस्पति शनि के ही तो रिजल्ट देता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम कविता है। मेरे हस्बैंड का नाम सुमित माजरा। उनका जन्म स्थान बाड़मेर राजस्थान। जन्म तिथि 24 जनवरी 1985, टाइम शाम का 3:50। उनके लिए यहाँ पे जॉब करना सही रहेगा या उनका खुद का बिजनेस करना सही रहेगा? बिजनेस रहेगा तो किस क्षेत्र में रहेगा? उचित मार्गदर्शन करें। वृश्चिक कुंभ सतभिषा, आप भारत के सामुद्रिक बेल्ट से कोई भी कार्य करें या यहाँ अपने स्थान पर बैठकर वहाँ से कोई सामान मंगावें भारत के सामुद्रिक बेल्ट से या विदेश से, तभी आपका पेट भर पाएगा बिजनेस की आमदनी से। अन्यथा लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जोड़े बगैर भारत के अंदर जो सामुद्रिक बेल्ट है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केंद्र बिंदु है। जोड़े बगैर आपके उन्नयन का मार्ग व्यापार से नहीं देखा जाता। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं संचरी मिश्रा गोरखपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने भाई अविनाश मिश्रा के बारे में क्वेश्चन करना है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/11/1971 है, दिन सोमवार और रात्रि के 11:05 है। उनका विवाह हुआ था 2008 में, जो अब विच्छेद हो गया है। उनके पुनः विवाह का योग कब है? कृपया उपाय बताएं। कर्क मीन रेवती सप्तम राहु उच्च नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु परो है। 9, पहली शादी टूटने के 2 वर्ष 7 माह 11 दिन 6 घंटा 3 मिनट बाद ही दूसरी शादी का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 24 जनवरी और दिन है रविवार। क्या कहते हैं आज आपके सितारे और वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं? आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है कर्क राशि में। मित्रों, यह तो था आज का पंचांग। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा वैसे तो अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, परंतु थोड़ी सी शंकाएं भी आपके मन में आज पैदा हो सकती हैं। तो दुविधापूर्ण कार्यों को आप नहीं करें। जिस पर आप सही लगे वही कार्य आप करें, बेहतर होगा। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे और मुझे लगता है आज सबसे अच्छे फल वृषभ राशि को ही प्राप्त होंगे। कहीं कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है। धन की अवश्य थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन वह कमी आज की मेहनत से पूरी हो जाएगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए आप जब घर से बाहर निकलें, एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। अर्थ के संबंध में रुके धन की प्राप्ति होगी, लेकिन परिवार के साथ बैठना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों के साथ बैठना है तो अच्छे लाभ मिलेंगे। तो परिजनों से दूर रहकर कार्य करें, अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए परिजनों से मिलकर जरूर जाएं। कुछ मुस्कुराहट होनी चाहिए, उससे अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। आपकी राशि का चंद्रमा है। सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति का चंद्रमा है, लेकिन अधिक सोचने के कारण आज आपके बने बनाए कार्य कल तक के लिए टल सकते हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए चिंतन कम करें, कार्य अधिक करें, दिन बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, उत्तम लाभ का दिन है, लेकिन जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, तभी समस्या का निराकरण होगा। आज दूरभाष के ऊपर या किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई फायदा नहीं होगा। व्यक्तिगत मेहनत ही फलित होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ वातावरण खुशनुमा बना रहे, उसका ध्यान रखें। थोड़ा सा गुस्सा नियंत्रित रखें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों पर आज राहु का विशेष प्रभाव है। ऐसे समय में व्यक्ति चिंतन बहुत करता है, दूसरे व्यक्तियों की बातों को जरूरत से अधिक सुनता है और अपना समय नष्ट कर लेता है। इसके विपरीत आप यदि कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी, तो थोड़ा सा स्वार्थी बनकर कार्य करें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने काम से काम रखें, अच्छा होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। व्यापार व्यवसाय के विस्तार का दिन है और व्यापार व्यवसाय के लिए यात्रा का दिन भी है। हालांकि इस यात्रा को करने के लिए आपका मन नहीं करेगा, परंतु फिर भी यात्रा करते हैं, यात्राएं सफल होंगी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने मन के विपरीत कार्य करने होंगे जो सफलताओं को देने वाले हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। प्रगति के राह में जो रोड़े आ रहे हैं यह भी आज दूर हो सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता से आकस्मिक सोच, आकस्मिक परिवर्तन शुभ रहेगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव को एक घी का दीपक समर्पित जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम संपन्न नहीं होगा, लेकिन आपके माध्यम से मित्रों के परिजनों के कार्य संपन्न होंगे। कुल मिलाकर यह यूं भी कह सकते हैं कि आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाले हैं और इन जिम्मेवारियों से मुक्त होने के माध्यम से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए आप चप्पल सैंडल के स्थान पर शूज का उपयोग करें, बेहतर होगा। पैर बंधे होना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थिति बेहतर है, परिजन आपसे खुश हैं और कुछ नया करने जा रहे हैं, वह भी परिजनों के माध्यम से आपको अनुमति प्राप्त होगी।
मन ही मन में आप प्रसन्न बने रहेंगे। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए अपने इष्ट देव को मिश्री का भोग लगाकर घर से बाहर निकलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज आप अपने हाथ के कार्य को ही संपन्न कर पाएंगे, नए कार्य का शुभारंभ नहीं होगा। और दोपहर के बाद मित्रों के माध्यम से आप नए कार्य शुभारंभ करने जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है, उसमें 1-2 दिन का विलंब हो सकता है। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए 2 अगरबत्ती किसी भी देवालय में जरूर लगाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है, बिगड़े कार्य को सुधारने का समय है। आज आप कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराना बिगड़ा है उसी को सुधारने का प्रयास करेंगे, उसमें आप सफल होंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास बताने वाले हैं आचार्य राजेश जी गुरु मंत्र में। मित्रों, हम बात कर रहे हैं समृद्धि सूत्र में संतान से संबंधित बाधाओं की। कई बार संतानों का जन्म ना होना, संतानों का परेशान होना, संतानों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, ये संतान से संबंधित कोई भी बाधाएं आना, इस प्रकार के दोष कहीं आपके घर में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से साउथ के कॉर्नर पर कहीं कोई परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करते ही घर के बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, संतान के सुख की भी प्राप्ति होती है। दक्षिण पश्चिम के कोने पर यदि आप ऊंचा करते हैं, उसको भारी करते हैं और या किसी नदी के स्टोन लाकर रखते हैं तो इस प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।